हेलो बच्चों, राधे राधे। तो अभी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले आपका चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल बोलो या अननोन बोलो, बात क्या है एक ही। मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो वेरिएबल बोलो और अननोन बोलो, बात क्या है एक ही। अब यहाँ पे अननोन और वेरिएबल कौन से होंगे ये समझ लो। वहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुमने देखा था। ठीक है, तुमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा था। पेयर ऑफ, पेयर की बात करेंगे मतलब जोड़ा बन गया। क्या बन गया? जोड़ा। तो a1x v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 जोड़ा बना रहे हैं, तो दो इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये जोड़ा बन गया तुम्हारा। अच्छा, जो तुम पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में, 9th क्लास में, तुमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ा था। उसमें तुमने सोल्यूशन निकाले थे, वेरीफाई किया था। अब यहाँ पे की दो लाइन है, ये क्या है? एक्स वाई में वेरिएबल दो लाइन है ये। तो तुमने एक लाइन तो पहले ड्रॉ किया होगा। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर ये एक्स एक्सिस ये तुम्हें पता है, ये क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस ये भी तुम्हें पता है। अब कलर चेंज कर लो। ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन क्या हुआ? 0 0, ये जानते हो तुम। कुछ नहीं होता भैया, एक नंबर लाइन है तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, या 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये ऐसे से जा रहा है, ये ऐसे से जा रहा है, डॉट डॉट। ठीक है, फिर एक तुमने लाइन लिया। ठीक है, एक तुमने लाइन लिया इसको। अब इसी को एक्स एक्सेस, ये तुम्हारा क्या बना था? एक्स एक्सेस। इसी को रोटेट कर दो, इसी को क्या कर दो? रोटेट कर दो 90 डिग्री पे। ठीक है, इधर एंटी एंटी क्लॉकवाइज ही कर दो, चलेगा। तो ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। ये क्या बना? 1, ये 2 और ये 3। ये इधर -1 -2 और ये -3। ये बन गया तुम्हारा। ये तुम्हारा प्लस इंफिनिटी, ये तुम्हारा माइनस इंफिनिटी। ये वाई एक्सेस का फॉर्मेशन हुआ। और जहां कट किया भैया, यहाँ पे भी 0 आएगा इस नीले इस लाल वाले का। तो ये जो इंटरसेक्शन कहलाया 0 0, इसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है भैया, इसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस कहलाए। क्या कहलाए? इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस। एक्सेस यहाँ पे लिखना है, मतलब कि एक्स वाई, ये एक्सेस। ठीक है, ये सिंगुलर है या क्या इसका प्लूरल? ठीक है, दो के लिए यूज होगा। आगे बढ़ो। तो अब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसके बाद स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, चलो हम एक लाइन ले लेते हैं। क्या? सिंपल सा x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, इसको कहते हैं ड्रॉ करो। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ। ड्रॉ कर लो, प्लॉट करो, ड्रॉ करो, प्लॉट करो, जो भी कहना कह लो। ठीक है, अच्छा समझो इस कहानी को। हम ले लेते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये एक्स और ये वाई। ठीक, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू डाली जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू डाल दी जाएगी। ठीक है, तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट होता है ये x, y, ये तुम्हारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट। ये सब तो पता होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसको सेकंड। इतना तो पढ़ के आए होगे भैया। सेकंड क्यों लिख देता हूँ इसमें? इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ। ठीक है, ये तुम्हें पता है। ये सारा प्लस प्लस का था, अभी देखा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, इसको फिर से देख लो। ये क्या है? x प्लस का है, पहले x लिखोगे फिर y, पहले x फिर y। तो x प्लस का आया, y भी प्लस का आया। यहाँ पे x माइनस का है इस साइड में और y क्या है? प्लस का है। इसमें जो है इस एक्सिस में क्या है? इसमें तुम्हारा है माइनस दोनों, x भी माइनस y माइनस। यहाँ पे x प्लस y माइनस। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भाई। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट इसमें नहीं होना चाहिए, ये बाबू जैसा है तुम्हारा। ठीक, अच्छा अभी इस लाइन को ड्रॉ करना था। तो तुम x प्लस वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा? 4 है। तुम y इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 4 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, तुम अपने मन से कुछ वैल्यू उठा सकते हो, x x और y।
एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई की वैल्यू निकालते जाओ, और जो पॉइंट आएगा उनको तुम मिला देना। एक्स रखो यहाँ पे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चलो 5 रख लो, 4 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, तुम्हारी मर्जी। एक्स की वैल्यू 5 रखो, 5 रखोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 5, क्या मिला माइनस का 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, बहुत सेंसिटिव है, तुरंत ही पकड़ लेते हैं। फिर रखो, क्या रखो 2 रखो, क्या आया 2 आया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ पे 2 पे 2 मिल गया, वाह। और 0 पे क्या मिलेगा भैया 4 मिल जाएगा, और 1 पे क्या मिलेगा तुम खुद ही निकाल लो, 1 पुट करो, क्या मिला 3 मिला। अब इन पॉइंट्स को मिलाओ तुम। मैं इस एक्सेस पे आता हूँ, इधर थोड़ा इसको कर देता हूँ, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 5 से लेना स्टार्ट किया, चलो 1 2 भी, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इधर 4 भी है, 5 भी है, इधर क्या है तुम्हारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन चला जाएगा तुम्हारा, इधर 1 2 3 4 अपना लेते जाओ जितना लेना है ऊपर, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब बाबू जैसा है, अब वैल्यू पुट करो, चलो वैल्यू पुट कराओ, कलर चेंज कर देते हैं। चलो x की वैल्यू जब 5 है तो y क्या है -1, तो कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। x में कितना चलना पड़ा, इसका मतलब 5, x में 5 और y में -1, तो यहाँ पे आ गया 5 -1। ठीक है दोस्त, x में जब 4 चले तो y 0, मतलब x में 4 चलते ही या y तो कुछ नहीं मिला, यानी ये वाला पॉइंट मिल गया, तो ये क्या है 4, 0। फिर x में 2 चले तो y कितना है 2, x में 2 y भी 2, ये वाला पॉइंट है, x में 2 चले y में 2। ठीक है दोस्त, 2, 2। फिर चलो x में तुम कितना चल रहे हो 0, तो y में कितना मिल रहा है 4, x में 0 y में 4, ये वाला पॉइंट मिला, x में 0 y में 4। फिर क्या है x में 1, x में 1 y में 3, x में 1 चले ये 1 y में 3। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दो, इनको मिला दो, इनको तुम मिला दो, ये तुम्हारा लाइन ड्रॉ हो गया। तो तुम्हें अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम्हें कभी भी ग्राफ प्लॉट करना है इस तरीके से, तो तुम क्या करोगे, ग्राफ पेपर ले लोगे। हमारे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर अभी है नहीं, तो हमने इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, ग्राफ पेपर ले लोगे, ठीक है, 1 ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर लेना, 2 ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद तुम इसको प्लॉट करके देख लेना, फिर लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेना। अच्छा, अब तो ये लाइन ड्रॉ होगी, ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ होके आई है ये है तुम्हारी x + y = 4 की लाइन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ये बहुत ही बाबू जैसा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ग्राफ पेपर पे तुम्हें लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या निकालोगे, सोल्यूशन निकालोगे, सॉल्व करोगे दो लाइन को। तो दो लाइन का नेचर आपस में कैसा हो सकता है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखो यहाँ पे, अभी आप थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या क्या। जैसे ये लाइन है, ये देखो एक्स एक्सिस का रोल, एक्स एक्सिस है क्या, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ करो 1, 0, ये 2, 0, ये 1 2 ऐसे लिख लेना, 1 2 अपना आगे बढ़ते जाओ, ये तुम्हारा 0, 0, ये तुम्हारा -1, 0 है ना, ऐसे -2 -3। तो यहाँ पे इस x एक्सिस पे क्या होगा y हमेशा 0 होगा, तो वो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है y = 0। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax + by + c = 0। तो x तो है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं 0 × x, तो 0 × x क्या होगा 0। हाँ, y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1, सबके मल्टीप्लाई में बाय डिफॉल्ट क्या है 1, 2 1 जा
2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, है ना भाई। 2 को लिख तो 2 into 1। तो उसी तरह तुम्हारा नाम क्या है? अखिल, तो अखिल 1 अखिल या अखिल इंटू 1, जो लिखना चाहो लिख लो, प्लस 0 इक्वल आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में तुमने कन्वर्ट किया होगा 9th क्लास में खूब अच्छे से, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ एक्सेस हो गया। अच्छा, अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे बहुत सारी, है ना, तो इस केस में क्या होगा उसको समझो डिटेल में। भाई इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो। इस केस में अगर ये यहाँ पे देखो, तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, एक्स पे तुम बढ़ रहे हो, एक्स में ये 1 है, ये मान लो 3 यहाँ पे, तो ये 1,3, ये 1, ये 1 ले लो, इसको इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, ठीक है। तो देखो 1,3 ये क्या हो गया तुम्हारा, अगर इसको 2 ले रखा है, ये 3 है, ये 4 है आगे, तो ये क्या होगा तुम्हारा 3,3, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 4,3, ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा -2,3। देख रहे हो y क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, y क्या है 3। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। इसी तरह आगे चले गए, ये 5 है तो y इक्वल्स टू 5। तो हमें ये समझ आया जितने सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, ये अगर x के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ही होगा। y3 है, y3 यहाँ पे, y5 है, यहाँ पे y क्या है 0 है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x, अबे यार मैं चारों की ना लिखा, ऐसा ऐसा लिखना चाहिए, एक्सिस y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है भाई। ऐसे भी निगेटिव भी आ सकता है, देखो ना, इधर मान लो ये 3 है तो y इक्वल्स टू -3 हो गया, ये पॉइंट को मान लो 3 है, इधर तुम ले लो अपना -1 -2, तुम्हारी मर्जी, इसको ले लो -4, इधर ले लो -5, तो ये क्या होगा y इक्वल्स टू -4। ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली अब हम करने नहीं जाएंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है भैया, समझो कि ना समझो, लिख लेना खुद से। ये मान लो x यहाँ पे 1 है, तो कहीं भी चले जाओ x तो 1 ही है, फिक्स हो गया तुम्हारा। तो मैं ले आता हूँ x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 3, ये x इक्वल्स टू -1, ये x इक्वल्स टू -2, ये x इक्वल्स टू -3, ठीक है, थारी थारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है आज तो, है ना। हाँ, तो क्या हो गया इक्वेशन, अब इसको हम ललवा से लिखेंगे, ललवा, लाल रंगवा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, राइटिंग सुधार लिया मैंने, अब कोई राइटिंग के लिए ब्लेम नहीं करेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, अरे पैरेलल टू वाई एक्सेस, एक्साइटमेंट ज्यादा है आज, थोड़ा राइटिंग सुधारा है मैंने, जहाँ बोलूं राइटिंग सुधारा भाई। पैरेलल टू वाई एक्सेस, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c, कुछ भी लिख लो तुम्हारी मर्जी, कांस्टेंट है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे भी c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है दोस्तों, कुछ भी ले सकते हो, 0, हाँ, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे y एक्सेस पे x 0, ये आ गया तुम्हारा पैलेट। ये सब क्यों बता रहा हूँ, इनका यूज करेंगे धड़ल्ले से जब एरिया निकालना होगा, ठीक है। वो बोल देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन विच इज बाउंडेड बाय x एक्सेस, y एक्सेस एंड सम लाइन। चलो ऊपर यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अब कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन which is bounded by bounded BOU, राइटिंग सुधरी है मेरी, ये ना
चल भाई तू ऐसे ही रहता तो अच्छा रहता। बॉन्डेड बाय x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 4। ठीक है। अच्छा x और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं और और x x और y एक्सेस x एक्सेस x एक्सेस पूरी लाइन हुई एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऐसे बोल सकते हैं इस चीज को ना। ऐसे भी बोला जा सकता है। चलो भाई स्टार्ट करें अब इसको। अभी हम ऊपर से ड्रॉ करके आए x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हमें ड्रॉ करने की इजाजत डायरेक्ट मिल जानी चाहिए। x एक्सेस y एक्सेस काला कहाँ गया, काला काला मेरा कलुआ ये आया। और ये जो हमने ड्रॉ किया था x प्लस वाई इक्वल टू 4, वो क्या था तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं तो तुम्हें एकदम सिंपल सा ट्रिक सिखाता हूँ भाई। ग्राफ कभी ड्रॉ करना है तुम्हें, दो अगर तुम्हें 2 पॉइंट मिल गया कहीं भी मिला दो, लाइन बन गई। 2 पॉइंट मिल गया मिला दो, लाइन बन गई। 2 पॉइंट मिल गया मिला दो, लाइन बन गई। तो देखो देखो यहाँ पे क्या करो, x0 करो। सबसे सिंपल सा तरीका होता है लाइन ड्रॉ करने का भैया। ये लाइन x0 कर लो, x0 करो क्या आएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। वाई क्या आया 4 आया। y0 पुट करो, ठीक है y0 पुट करो, तो y0 पुट करो 4 प्लस 0 4। सॉरी यार हम तो y को 0 पुट कर रहे थे। x प्लस 0 4 x इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है तुम्हारा 0,4 और ये 4,0। इनको मिला देंगे, यही तो है, यही तो है। ध्यान से देखो 4,0 और ये 0,4 और x एक्सिस x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है तुम खुद ही बताओ। x कहाँ पे 0 होगा बताओ, x इक्वल टू 0 यही है ना, y एक्सिस पे x 0। ठीक है। और एक कलर चाहिए हमरा को, महंगा नहीं बैंगनी नहीं, थोड़ा कलर चेंज करे, थोड़ा सुंदर कलर ले। ठीक है और ये लो, ठीक ये हो गया कौन सा, ये तुम्हारा आया तुम्हारा ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा x एक्सेस बोलोगे इसको या y इक्वल टू 0। ठीक है दिख नहीं रहा है, अच्छी बात है, नहीं दिखना चाहिए कुछ चीज है। ये x इक्वल टू 0 और y एक्सेस। ठीक अब जो इनसे जो ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया एक ट्रायंगल, इनसे जो बॉन्डेड है, मतलब बॉन्डेड का मतलब होता है घिरा होना। जैसे तुम्हें रूम में एक बंद कर दिया जाता है चारों तरफ से बंद, तो तुम क्या हो गए, और जैसे हस्बैंड लोग हो जाते हैं बॉन्डेड भाई। समझ गया आप लोग, बेचारे बॉन्डेड है ना अपनी पत्नियों के द्वारा, वो बेचारे बॉन्डेड है ना। तो हस्बैंड बॉन्डेड बाई, हाँ समझ जाओ। ठीक है तो तुम्हें भी घर में कुछ बोल दो, मम्मी पापा से कुछ बातचीत हो जाए, समझ में ना आए, क्या कर देते हैं बंद। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं मैं आज का बच्चा हूँ, मैं लड़ूंगा तुमसे। तो लड़ो नहीं भाई, वो तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बंद नहीं करना चाहते तुम्हें। तुम लोग इतना घूमने लगे हो आजकल, क्या बताऊं। लेकिन आजकल कुछ एक प्रजाति के और बच्चे हैं, वो पता है क्या करते हैं, उनको कहते हैं मुझे रूम में बंद कर दो, लेकिन मुझे मोबाइल और लैपटॉप दे दो। ठीक है एक प्रजाति के ऐसे ही बच्चे हैं, उन्हें मोबाइल और लैपटॉप चाहिए, वो उसी से पैसे बना लेते हैं भाई। हाँ गेम वूम खेल के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, उसी से वो पैसे बना लेते हैं। ठीक है तो अब तुम अच्छा उसको अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हो और बुरी तरीके से भी यूज कर सकते हो। मोबाइल और लैपटॉप मिल गया तुम्हें, तुम अपना प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें मम्मी पापा पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है, और बच्चे पैसे बनाने लग रहे हैं, कह रहे इसमें मजा आ रहा है और मुझे ये भाई मेरे दिल को छू गया है काम, ये मेरा पैशन बन गया है, मैं यही करूंगा, मैं पैशनेट हूँ मम्मी पापा इस काम के लिए। तो करो भाई ठीक है। लेकिन ये भी बेचारा बॉन्डेड है, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है हमें। ध्यान से देखो
ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है भाई, एक्स में कितना है 4, यहाँ पे वाई में कितना है, ये भी कितना है 4 है तुम्हारा, ये भी लेंथ कितना है भाई 4, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दे दो, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, खूब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6-7 क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 5 क्लास में भी पढ़ा होगा। बेस क्या है ओ ए, हाइट क्या है ओ बी। अब तुम निकाल लो क्वेश्चन में इसको 4 4 4, तो ऊपर का मल्टीप्लाई 4 चौका 16/2 8। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखा है तो क्या लिख दो स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का एरिया क्या होता है मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर मेजर करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर जिसमें भी मेजर करो उसमें तुम लिख दो, तो स्क्वायर यूनिट लिख के आना, नहीं तो आधा नंबर काट लेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन कर लो, तुम्हें कर लेना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which is bounded by x equals to 0, y equals to 0 and 2x plus y equals to 6। खुद से कर लेना, हो जाएगा, कर पाओगे। वही x 0 करके y निकालो, y 0 करके x निकालो, तो वो पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे मिला लेना, और ये x एक्सिस y एक्सिस ये रीजन बन जाएगा, एरिया निकाल लेना, ठीक है। डू योर सेल्फ, एरिया वाले क्वेश्चन आते बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम एक लाइन को ड्रॉ करने आ गया, हमें दो लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, जब दो लाइन को इस तरह ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, भाई हमारे पास ग्राफ पेपर होगा तो हम इस तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे। अब दो लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो दो लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो उनमें आपस में रिलेशन कैसा बन सकता है, कैसा नहीं बन सकता, हम इस चीज को देखते हैं। दो लाइन को ड्रॉ करो, मान लो इसी में ड्रॉ करो, चलो ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये दोनों क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, एक तो केस ये बन गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये क्या हो गया, कहीं भी कट कर सकता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एक ही जगह कट किया है भाई, हो सकता है कुछ ऐसा लाइन हो सकता है इस कोऑर्डिनेट में कट करे, है ना, दो लाइन, तो इसका नाम L1 दे दो, इसका नाम L2 दे दो, इसका नाम L1 दे दो, इसका नाम L2 दे दो, तो ये क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए, क्या हो गए भैया, इंटरसेक्टिंग। तो एक केस हो गया इंटरसेक्टिंग, जब इंटरसेक्टिंग है तो एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ चलोगे x कुछ मिलेगा, और ये y, तो ये x और y का कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा। चलो इसको x y का नाम ना देके हम यहाँ पे लिख देते हैं x, इसमें m मिल जाएगा और इसमें n मिल जाएगा, यहाँ पे ये एग्जैक्टली मान लेते हैं यही कट कर रहा है, तो यही कट कर रहा है, चलो तो x में कुछ मिलेगा, x में तो 0 ही मिल गया, और y में क्या मिलेगा, y में b मान लो, सॉरी x में b मिलेगा और y में, x में a ले लो, x में a ले लो, y में 0 ले लो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहीं पे कट कर रहा है, मान लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। तो इंटरसेक्टिंग है तो केवल हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होंगे तो मुझे एक, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, भाई दो लाइन को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, भाई ड्रॉ करिए बिना तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह तुम जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ किया था, अभी हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं और इस पे हम महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और कोई लाइन ड्रॉ कर लो, एक कोई और लाइन ड्रॉ कर लो, चलो एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल्स टू, या ऐसे कर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कुछ से कुछ, या इसको इवन दे देते हैं, और नहीं देते, इवन देते हैं, 8 देते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इसको ड्रॉ कर लो। तो भाई मैंने बताया इसको भी ड्रॉ करने के लिए तुम वही काम करो, क्या, एक बार x को 0 रखो, कुछ नहीं, x 0 रखो, y निकालो, y 0 करो, x निकालो, चलो बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, ग्रीन तो लिया ही है तो ब्लू ले लेते हैं, ठीक, x 0 रखो तो y क्या आएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -8 आ गया,
और y0 रखो तो x क्या आ गया 8 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया x में, इधर बढ़ाना पड़ेगा इसको, कट्ठी मिली है भैया, तो इसको और एक्सटेंड करो लाइन को। x में 8 है, y में 0, तो 8 यहाँ पे कहीं आ गया 8,0 और इधर -8 इधर ही लेना पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर लो, -8 इधर कहीं हो गया 0 0, -8, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो। अब ये वाला जो तुम्हारा रेड वाला लाइन था इसको बढ़ा दो, ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। क्या मजेदार चीज है, बिना सॉल्व के बिना निकाले केवल ग्राफ पेपर ड्रॉ किया और हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट वहां पे जब ग्राफ पेपर में प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ये पॉइंट भी प्रॉपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉपर, है ना। तो तुम्हारा x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ये जो कट कर रहा होगा यहाँ पे x आएगा तुम्हारा 6, x 6 है तो y आ जाएगा तुम्हारा -2। करके देख लेना, ग्राफ पेपर में साफ साफ दिखेगा। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। मैं रफली कर रहा हूँ। अब इसको अपने बचपन में तुमने एक सॉल्व भी किया होगा ऐसे कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या हो गया 8 + y, और ये 8 + y वहां पे रख दो x से जगह इस वाले में रखो, तो 8 + y = 4, तो 8 + 2y 4, 2y = 4 - 8, 2y = -4, और y = 4 - 4 डिवाइड 2 को 2 से डिवाइड करो, -2 आ जाएगा। हम -2 इसमें रख दो इस वाले इक्वेशन में, तो x = 8 + y था, 8 - 2 6 आ गया। वैसे ये भी मेथड हम सीखेंगे, है ना, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, वो सब सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या है, कैंसिलेशन क्या है, ठीक है। एलिमिनेशन और कैंसिलेशन सेम होता है, और सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हारे कोर्स से हटा दिया, ग्राफिकल बचा हुआ है तो ग्राफिकल। ये जो आया हमने जो इसको सॉल्व किया, इसी मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड, सोल्यूशन निकालने का। ये एक ही जगह इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। और x और y की वैल्यू क्या मिल रही है? यूनिक मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रही है? यूनिक मिल रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको समराइज करेंगे, क्या बता रहे हैं, इंटरसेक्टिंग हो गया। अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग, एक क्या होगा, ये रहा ग्राफ, ये x एक्सिस y एक्सिस, इसको x एक्सिस लिख लो, इसको x y लिख लिया करो, बस इतना ही काफी है। एक केस क्या बन सकता है, एक केस ऐसे बन सकता है कि ये ऐसे जाए और ये भी इसके पैरेलल जाए, ये पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन अच्छे से ड्रॉ कर दो, कुछ ऐसा जाए, है ना, पैरेलल है ना, ठीक है। तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ y - x = 4, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ मैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना मैं, तो इसको लिख देता हूँ मैं x - y आ जाएगा पैरेलल, 1 - 1 का रेशियो, इधर पैरेलल लाइन है तो इधर -4 लिख दे, तुम्हारा काम बन जाएगा। 1 - 1 का आ गया, -1 का आ गया, तो इसको ये +4 ही लिख दो। ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये आपस में मिलेंगी नहीं। जब आपस में मिलेंगी नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होंगी, नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ठीक है। उनका चेक करने का तरीका क्या होगा, लाइन ड्रॉ कर लो, बढ़ाते जाओ, तो चेक भी करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करो इस केस के लिए, एक्स एक्सेस नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस वाले को ड्रॉ करो, y - x = 4, मैंने कहा वो लाइन वही है, मैंने बता दिया तुम्हें। चलो चेक करो, x0 रखो, y निकालो, x0 रखो, y निकालो, y0 रखो, x निकालो। चलो भाई फटाफट बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। x0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, y -0 0,
4 x0, अब y0 रख रहे हो, y0 रखोगे तो क्या होगा 0 माइनस एक्स। मेरे दिमाग में 4 के अलावा कुछ चल नहीं रहा है ना। माइनस एक्स इक्वल टू 4 या x इक्वल टू -4, बात क्या है एक ही है। कहाँ कट किया है, ये 0 कॉमा 4 पे और ये -4 कॉमा 0 पे। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको सॉल्व कर लो। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x एक्सेस y एक्सेस, x0 रखो y निकालो, y0 को x निकालो। इसको रेड वाला, रेड कहाँ गया, रेड रेड जैसा ही है। x0 रखो तो क्या आएगा भाई, इस बार x0 रखो तो y -4 आएगा। y0 रखो तो x क्या आएगा 4 आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट मिला, ये मिला तुम्हारा 4,0 और ये 0,-4, ये पैरेलल लाइन है। अच्छा, सेट ऑफ पैरेलल लाइन हुए तो कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इस केस में हमें नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो इनका, जब मुलाकात ही नहीं हुआ तो बातचीत ही नहीं हुई तो इन पे वार्तालाप नहीं हुआ, तो एक्स वाई के मिलाप होने का, समझ गया, ठीक है, कभी मिल नहीं पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, ठीक है। नो सोल्यूशन भी क्लियर हुआ, तो हो गया इंटरसेक्टिंग, उसमें मिलेगा एक पॉइंट पे सोल्यूशन, उसको यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो रिलेशन देखोगे, अभी अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो दोनों लाइन को, इन दोनों लाइन को, तो ये है तुम्हारा क्या, इसको लिखो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो इसको लिखोगे -x प्लस वाई और -4, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। तो इसको अगर और ये वाला है तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको लिखो, अगर ये इक्वेशन 1 हो गया तुम्हारा, ये 1x माइनस, अच्छा चलो अभी अभी मेरे पेट में दर्द होने लगा था, x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। चलो स्टार्ट करो, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कंडीशन आएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इस वाली लाइन से कंपेयर करो, तो यहाँ पे a1 क्या आया -1 आया, b1 क्या आया 1 आया और c1 क्या आया -4 आया। इस लाइन से कंपेयर करो तो a2, इस वाली लाइन से कंपेयर करो इसको, तो a2 क्या आया 1, कोई कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं तो 1 है, अभी ऊपर बताया था b2 -1 और c2 क्या है -4, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सही है भाई, इक्वल्स टू कुछ तो, हाँ इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 नहीं हो पाएगा ना, नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो पहले तो इसको पहले यहाँ तक समझो, ये देखो ये देखो, ये -1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, ये दोनों इक्वल है, ध्यान से देखो, -1 इक्वल्स टू -1 हो गया, ठीक है। और देखो अगर इसमें निकालो c1 अपॉन c2 अलग से निकालो, c1 अपॉन c2 अलग से निकालो, तो -4 अपॉन -4, ये क्या आ गया 1 आ गया, तो ये दोनों तो -1 है, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू किसके है c1 अपॉन c2 के, क्यों, क्योंकि c1 अपॉन c2 क्या आया है 1 आया है। इसको पूरा अच्छे से लिखना है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम लिख लो -4 अपॉन -4। अरे यार क्या है ये कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कैसा होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग का भी केस, चलो अब इंटरसेक्टिंग वाला भी केस इसी में देख ही लेते हैं क्या, चलो नीचे देख लेंगे, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या है, पूरी कंडीशन लिखाऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा क्या क्या। अब देख लो, अब देखो अगर एक लाइन है x एक्सेस लो y एक्सेस लो, अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप करती है, जैसे ये है, ये लाइन ऐसा है नीला वाला, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4e,
अब यही चल रहा है, 4 चल रहा है तो 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये दोनों, अब इस तरह की दो लाइन है, इस तरह की दो लाइन है, तो इनका a1 अपॉन a2 निकालोगे, पहले ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो या इसको ड्रॉ करो, दोनों की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन की तरह बिहेव करेंगे। तो ओवरलैपिंग हो गया, क्या हो गया, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो गया। कोइंसिडेंट लाइन, क्या कोइंसिडेंट लाइन भी कह सकते हैं, तो कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप किया, क्यों, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे इस केस में अगर इस फॉर्म में लिखोगे a1 अपॉन a2 b1, पूरा लिख देते हैं यार, पेट में मेरे दर्द हो रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये 1 है प्रॉपर वाला, ठीक। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, क्यों, अगर इसमें 2, इसमें देखो रेशियो देखो 1/2, उसको उधर ले आना, प्लस इक्वल्स टू 1/2। ओहो, मैंने तुम्हें बड़ा नहीं किया है, चल नीचे आ जा, ये ना हिल जाता है, 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू -4 -8 कर लो, तो 1/2 और -4 से डिवाइड करोगे इसको दोनों को, तो 1/2 आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो इस तरह का भी रिलेशन आ जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कैसे लाइन होंगे, ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट देखो, ये देखो, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, तो इसीलिए इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये देखो, ये तुम्हारा 4,0 भी करेगा, 0,4 भी करेगा, 2,2 भी करेगा, करके देख लो दोनों के लिए। चलो स्टार्ट कर लो, 0,4 ही लो, पहली लाइन को देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, सही लिखा था, 4 इक्वल टू 4, और 2,2 देखो, 2 प्लस 2 4, ये भी सही है, फिर देखो 4 प्लस 0, सब सही आ रहा है। नीचे वाली लाइन में देख लो, इस वाली लाइन को भी उठा के देख लो, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, 0 प्लस 8 इक्वल टू 8 इक्वल, सारे वेरीफाई करेंगे, इसीलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट सेटिस्फाई करें, दैट्स व्हाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसी को सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। ग्राफिकल मेथड से जो निकाला, पहला क्वेश्चन दिखा दिया था करके, तो उसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग था। अब मैं पूरा समराइज करने जा रहा हूं अच्छे से। अच्छा अच्छा, पहले केस में देख लो जो हमने किया था, उसमें क्या था हमारा, जो इंटरसेक्टिंग था, उस लाइन को भी, उसमें भी तो देख ही लो, अब लगे हाथ, छोटा करके मैं यहां से ले आता हूं, ठीक है, ये हमने किया था, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिखने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे अगर तुम बात करो, तुम्हारे पास लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन को लिखो, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। कंपेयर करो भैया, वही काम है तुम्हारा, यहीं पे काम चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत जगह है, ठीक है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। अब यहाँ पे कंडीशन जो आई, यहीं पे देख लो, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये 1 आया और ये -1, नॉट इक्वल टू आया, नॉट इक्वल टू आया, तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो तुम्हारा इंटरसेक्टिंग होगा, और इस केस में क्या मिलेगा तुम्हें, यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन, क्या मिलेगा,
यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। और ये क्या क्या है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग है, ये इसका नेचर हो गया, इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन। मैं इन सबको डिटेल में नीचे अच्छे से लिख देता हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे हो सकता है वो सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब पूरा चार्ट बना देते हैं। तो 3 केसेस बन गए, क्या? या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या तो लाइन पैरेलल होगी, या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, ओवरलैपिंग होगी इस तरह का। ठीक है, तो ये 3 केसेस बन गए। चलो अब इनको लिख लेते हैं अच्छे से। तो तुम्हारा पेयर ऑफ a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, ये हो गया। अब इसमें केसेस बना ले कि 3 केसेस बने तुम्हारे, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या तुम्हारा ओवरलैपिंग होगा, है ना। तो क्या क्या बोलेंगे इसमें? पहला इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? अच्छा ऐसे लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग, यहां से लिखते हैं कंडीशन के साथ। कंडीशन, कंडीशन क्या है? अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो नेचर क्या हो गया? यहाँ पे कंडीशन लिख लो, यहाँ लिख लो नेचर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग और सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ, मैं तो नंबर ऑफ सोल्यूशन लिख लो, नंबर ऑफ सोल्यूशन लिख लो। ठीक है, ये है तुम्हारा, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन इंटरसेक्टिंग कैसा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। अब इसका थोड़ा सा फिगर ही बना लो, ये लो इंटरसेक्टिंग, ये रहा इंटरसेक्टिंग। ठीक है भैया, ऐसे इंटरसेक्ट कर लेगा। ठीक, पहला कंडीशन क्लियर, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे को लिख लो, दूसरे को लो रेड से, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो क्या था तुम्हारा? नो सोल्यूशन। या तो एक काम करो, इक्वल ये वाला साथ में लिख लो, मजा आ जाएगा। इनका एक नाम और है c1 अपॉन c2, ये क्या हो गया? ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट। इसको बोलते क्या है? एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, ये ऐसे एक लाल से ले लो और एक नीला से ले लो, कोई मर्जी, इसके ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, ठीक, ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट। और इसको बोलेंगे क्या? इसमें सोल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। वो एक्सप्लेन कर दिया ऊपर बहुत अच्छे से, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी। अब इन दोनों केस में हमें सोल्यूशन मिल रहा है, थोड़ा सा उधर चले जाओ भाई तुम लोग, इन दोनों केस में सोल्यूशन मिल रहा है ना। इसको कुछ बोलते हैं, बता रहा हूँ वो भी, थोड़ा सा तुम भी नीचे जाओ, थोड़ा सा तुम भी नीचे आओ। अब एक डंडा खींचो और फिर तीसरे केस की बात करो। तीसरा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मैं इसको तो अच्छे, ये बार बार ना चपक जा रहा है इसमें। ठीक है, नो सोल्यूशन, कैसा? नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा नो सोल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे लिखना था नो सोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे लिखते नंबर ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, जीरो। ठीक है, यूनिक मतलब 1, इनफाइनाइट मतलब कई सारे, कई सारे, हिंदी में लिख दिया 0। ठीक है, अच्छा इनको कुछ बोलते भी हैं,
ये तुम्हारा बन गया आज की कहानी। अब इससे क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते। ये कंडीशन मैं चाहता तो मैं वैसे लिखवा देता जैसे सब जगह लिखवाया जाता है, सब जगह बताया जाता है, लेकिन आराम आराम से अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि तुम लोग बहुत अच्छे से सीख सको। देखो भैया, सीख के करो तब मजा आता है, जब तुम्हें पिक्चर दिखती कि हाँ कैसे आ रहा है। अब जो ऐसे में ये कर लो, नहीं, अच्छे से करो, सीख के करो। थोड़ा टाइम ज्यादा दोगे मजा आएगा। ज्यादा अभी लगेगा कि हाँ तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन जब बाद में तुम काम क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट, अरे मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, वही कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, है ना। फीलिंग एंड विजुअलाइजेशन मैंने एक्सप्लेन किया था, वो शॉर्ट्स में देखोगे। फोकस एंड कंसंट्रेशन क्या है वो भी एक्सप्लेन किया था, और स्पोकन द पावर ऑफ पॉजिटिव, ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रखा है, तो देख सकते हो। ये क्लियर है भाई, ये पिक्चर क्लियर हो गया, है ना। इनको बोलते हैं, यहां पे सोल्यूशन मिला है तो इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। यहां सोल्यूशन मिलता है, यहाँ पे ये दोनों केस में, है ना, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब अगर सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन के लिए हाँ। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में दो चीज होंगी। अब क्या होगा, एक तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, एक होगा तुम्हारा इनकंसिस्टेंट। इसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन मिलेगा दो टाइप का, एक क्या, यूनिक सोल्यूशन, और एक तुम्हारा इनफाइनाइट में सोल्यूशन। वही चीज को दोबारा लिख दिया अच्छे से, ठीक है। अभी इसे सिस्टम ऑफ लीनियर 3 वेरिएबल का भी होता है, 4 का भी होता है। 3 वेरिएबल से खूब जेई में क्वेश्चन आते हैं, कहता है यूनिक सोल्यूशन के लिए बताओ के की वैल्यू, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए बताओ, है ना, नो सोल्यूशन के लिए बताओ। चलो ठीक है, अब फटाफट चेक करें कुछ क्वेश्चन के थ्रू, कुछ क्वेश्चन चेक करना है तुम्हें, चेक करना है कि तुम्हें चेक करना है नो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि हम मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, इसको मैं इसी तरह लिखूंगा। चलो फटाफट आ जाओ, आर किधर लगने लगा, मतलब बात तो एक ही समझ गया ना। चलो तो इसमें चेक करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये पेयर पहला दे दिया। दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तीसरा दे दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक। चौथा देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, 7x प्लस वाई इक्वल टू 2। चेक करना है क्या क्या है तुम्हारा। फिफ्थ देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। छठा देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8। इसमें देखना है कौन सा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, कौन सा नो सोल्यूशन है। सबसे पहले इनफाइनाइट मेनी चेक कर लिया करो, बड़ा इजी होता है ना। सॉरी वो या तो नो ही कोई भी चेक करता है। ये क्या है तुम्हारा यूनिक के लिए, देखो कौन कौन से यूनिक बन रहा है। पहला देखो 2/1, और ये तुम्हारा 1/-1 इक्वल है, नहीं है 2, हाँ ठीक है, नॉट इक्वल, चेक कर लिया, ठीक है, क्या हो गया, यूनिक हो गया। यूनिक मतलब यूनिक, यूनिक लिख दो बस। दूसरा चेक करो, ये पहला का चेक किया मैंने, दूसरा चेक करो। दूसरे में क्या है, A1 क्या है, 1 है, लिख के कर नहीं रहा हूँ। B1 क्या है, B1 1 है, और उधर लेके जाओगे तो C1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा।
A2 दूसरा कर रहा हूँ मैं, A2 क्या है 1, B2 क्या है -1 और C2 क्या है 3। चेक कर लो 1/1 1/-1, पहली फ्लॉप हो गया, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू -1, यूनिक सोल्यूशन। तुरंत बोल दो, सबसे पहले यही चेक करो, A1/A2 नॉट इक्वल टू खाली, इसमें इस तरह देखो 2/1 1/2 खाली, ये भी क्या है तुम्हारा, चेक कर लेना। 4 देखो 2/7 इज इक्वल टू -1, वो भी खाली, मतलब यूनिक सोल्यूशन। फोर्थ देख लिया, फिफ्थ देखो 2/4, अब फोर्थ देखो, सॉरी फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है 2x + y उधर ले जाके -4, 4x + 2y उधर ले जाके -8, A1 तुम्हारा 2, B1 तुम्हारा 1, C1 तुम्हारा -4, A2 तुम्हारा 4, B2 तुम्हारा 2 और C2 तुम्हारा -8। ये कहाँ से तुम्हारा C2 लग रहा है भाई, चपक जाता है थोड़ा सा, हाँ अब सही है -8, ये C1 है, G1 लगने लगा, ये G1 लगने लगा है, ये मिटाओ ऊपर से कितना भी उसको रखो ना वो मिल ही जाता है। ये तुम्हारा C1, ये तुम्हारा था 2, ठीक है, ये तुम्हारा 8 मिल गया था, ठीक है। चलो करो 2/4 1/2 माइनस क्या ये है, देख लो चुपके से, हाँ दिख रहा है, ये भी 1/2 बना, ये भी 1/2 और -4 से, ये क्या हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसी तरह लास्ट वाला भी कर लोगे, ठीक है। तो A1 उसको देख लो, नो सोल्यूशन, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है तो फिर C1 और C2 चेक करो, ठीक है, फिर डायरेक्ट कर पाओगे। ये आ गया। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं इस तरह, क्वेश्चन आ जाएंगे, if 2x + ky equals to 4, x minus y equals to 7 has unique solution, find k। यूनिक सोल्यूशन है, k की वैल्यू निकालो। यूनिक सोल्यूशन है तो हमें पता है भैया, A1 क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ से 2 आया, B1 क्या है k आया, C1 उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा -4, A2 तुम्हारा क्या आया 1 आया, B2 तुम्हारा क्या आया -1 आया, C2 क्या आया -1 आया। यूनिक सोल्यूशन अब लिखोगे सिंस, इसको मान लेना ये 1 मान लो, सिंस इक्वेशन को वैसे लिख दो, इक्वेशन 1 and 2 has unique solution, so A1 A1/A2 not equals to B1/B2, ठीक है। 2/1 not equals to k/-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -2 नॉट इक्वल्स टू k आ जाएगा। तो कह रहा है k क्या होना चाहिए -2 नॉट इक्वल्स टू k, इसका मतलब क्या हो गया k नॉट इक्वल्स टू -2, ठीक है। K2 नहीं होना चाहिए, अगर K2 नहीं होगा तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस तरह का कभी क्वेश्चन आए k नॉट इक्वल्स टू, अभी तो तुमने रियल नंबर पढ़ा है, इसका मतलब है रियल नंबर पे तुम -2 मत लो, उसके अलावा सब कुछ ले लो, उसके अलावा तुम पूरी वैल्यू ले सकते हो, पूरा कायनात रियल नंबर का तुम ले सकते हो, पूरा कायनात रियल नंबर का जो भी है ले लो पूरा। इसका मतलब हम कह सकते हैं रियल नंबर में से हम क्या हटा दें, रियल नंबर माइनस क्या कर दे, इस -2 को निकाल दे, ऐसे लिख दो। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं k belongs to real number except -2, ठीक, ये तुम आंसर इस तरह लिख सकते हो। अच्छा, इसका मतलब तुमने कहा अच्छा -2 छोड़ देंगे सारा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब -2 को छोड़ दे सारे में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, हाँ रख के देख लो, -2 के अलावा के कुछ भी रखो, -2 के अलावा के कुछ भी रखो, थोड़ा सा उधर कर दूं मैं,
दिख तो रहा ही होगा तुम लोग को। 2x के की वैल्यू क्या लोगे, चलो 1 ही ले लो, चलो अब निकालो, इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो x लिखोगे क्या, 7 प्लस वाई, यही से लिखोगे, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो फ्रॉम 2 क्या आ गया, ये आ गया। अब इसमें 1 में पुट कर दो, 2 7 प्लस वाई इक्वल टू 4, 2 इंटू 7 कितना आया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 14 प्लस 2y इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 4, कितना है 3y, ये 14 प्लस इक्वल्स 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 माइनस का 10 y क्या आया, देखो यूनिक आएगा, एक ही वैल्यू मिलेगी तुम्हें, y क्या है -10/3। अब y की वैल्यू -10/3 किस में रख दो, इस वाले में रख दो, इस वाले में, चलो थोड़ा बड़ा कर दिया, छोटा ही करता इसको, बस यहीं तक लिखो, रखो x 7 माइनस 10/3, एलसीएम ले लो, 3 का एलसीएम हो गया 21 माइनस 10, 11/3 आ गई यूनिक, फिक्स वैल्यू आ गई, ये आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी है, बहुत शानदार, उनको भी हम लोग करेंगे। ग्राफ पेपर में हमने सॉल्व करना सीख लिया, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए दोनों लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, और मैं कहूँगा सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। ठीक है, ये 1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। चलो क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक, अच्छा 3 लिख दिया ना, इसमें 3 हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। अच्छा पैरेलल लाइन वाला भी देख लो, या 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 5 देख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ग्राफिकली ड्रॉ करना, 2x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन और कर लो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये सब तुम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लोगे, आराम से ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज करके। और मैंने एरिया निकालना सिखा दिया था, वो भी एरिया के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें वो तो अभी तो सिंपल से कराया था भैया कि ये एक्स से लो वाई से लो, बस इसमें आ गया। अब लेंगे भाई कभी कभी 3 लाइन का ले लेंगे, कि 3 लाइन, कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, कुछ ऐसे ड्रॉ हो रही है, मान लो ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और एक लाइन तुम्हारी ऐसे ड्रॉ हो रही है। अब कह रहे हैं इसका एरिया निकालो, इस रीजन का एरिया निकालो, वो होगा मजेदार, वो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो ऐसा वाला आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा है ना, ऐसा बन जाएगा एरिया निकालने वाला, या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ये लाइन काउंट करो और ये हो गया, यहाँ पे ये लाइन काउंट करो और ये, खेल खत्म, बेस इंटू हाइट बेस, इस तरह का। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन, तो अभी हमने आज एरिया क्वेश्चन देख लिया, हमने ग्राफ पेपर, ग्राफ से सॉल्व करना ग्राफ पेपर पे हमने सॉल्व करना देख लिया। ठीक है, हमने के की वैल्यू निकालनी सीख ली, लेकिन के की कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देंगे, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो सब भी हम लोग देखेंगे। लेकिन थोड़ा हम लोग एलिमिनेशन और कैंसिलेशन को, बहुत एलिमिनेशन और कैंसिलेशन जो एक ही मेथड, उसको अच्छे से देख ले, और तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड को और अच्छे से देख ले। उसके बाद हम ये सब क्वेश्चन, मिक्स वाले क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, है ना, सिचुएशन बेस्ड जो भी होगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से करते रहो, अभी इनिशिएट हुआ है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, एंजॉय करते रहो, राधे राधे।